परदोष व्रत रखने वाले सारे शिव भक्ता ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। परदोष व्रत करणु आदमी के जीवन में आने वाली सारी समस्या दूर हुए। अगर कोई परायो दोष है तो भी ने दूर करने वास्ते आपा ने परदोष व्रत करना चाहिए। अगर कोई काम है आपनो जको पूरो को नहीं होने लग रही, भी में बार बार कोई अड़चन रुकावट आने लग रही है, तो आपा ने भोले शंकर ने याद करके परदोष व्रत को संकल्प करना चाहिए। बीशु आपनो कोई भी रुकेड़ो काम बहुत ही जल्दी और जरूर पूरो हुए। परदोष व्रत की पूजा शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला हुआ बी समय करी जाए। सूर्यास्त होने 45 मिनट पहला और 45 मिनट बाद को समय हुए जो परदोष काल को समय हुए। ई परदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे विधि विधानों करनी चाहिए। जब भी परदोष व्रत की पूजा करो तो पूजा के सागे सागे परदोष व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में भगवान भोले शंकर को जयकारो जरूर लगाइयो और इन कथा ने जका भी शिव भक्त परदोष व्रत करे बाने जरूर जरूर भेजियो। पूरी श्रद्धा बोलो शिव परिवार की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बहुत ही गरीब और विधवा ब्राह्मणी रहती। बा आपके जीवन को गुजर बसर करने वास्ते आपके पुत्र ने सागे लेके सुबह सुबह भिक्षा लेने वास्ते निकल जाती और शाम होने पर आपके घरे वापिस आ जाती। बिंगो रोज को ही नियम हो। एक दिन की बात है, जब बा आपके बेटे ने ले गए भिक्षा लेने वास्ते गिर शाम ने वापिस आने लग रही तो बन देखियो कि एक नदी के किनारे बहुत ही सुंदर बालक बैठे हुए। तो वह बूढ़ी ब्राह्मणी तुम्हें बालक ने जाने को नहीं पूछो भी बेटा तू अठे किया किनारे पर बैठी हुए। तो वो बोलियो कि मेरे माँ बाप कोई को नहीं, मैं तो अकेलो हूँ अठे बैठे हूँ। और वो बालक को विदर्भ देश को राजकुमार धर्मगुप्त है। धर्मगुप्त के राज्य पर पड़ोसी देशाला हमलो कर दियो तो दोनों देशों में लड़ाई होने लगी। इन लड़ाई के दौरान ही धर्मगुप्त के पिताजी की मौत होगी और बांगे राज्य पर दूसरे देशाना आपको एकाधिकार जमा लियो और बा माँ बेटा ने घरों बाहर निकाल दिया। तो बे माँ बेटो बठू निकालने के बाद में वन में उठ गया। बठे एक वन्य जीव भी माँ ने मार दी तो अब वो तो बेचारो एकलो रह गयो। अब वो वन मुँह निकल गए बाज तो भाग तो बैठा के बैठ गयो। तो भी बूढ़ी ब्राह्मणी ने भी बच्चे पर दया आ गई। बिन तो वो आपके बेटे तरिया ही लग गयो। बन सोचो भी बेचारो उठ रात ने बैठो रेवेगो, कुण रोटी पानी देवेगो, कोई जानवर इन मार देगो तो आज हूँ इन मैं पाल लेशू। मैं यहाँ सोच लेशू मेरे दो बेटा। तो वह धर्मगुप्त ने आप घरे लिए अभी आपके बेटे की तरिया ही पालन पोषण करने लगी। बन विधवा ब्राह्मणी कदी बन आपके बेटे मेरे धर्मगुप्त में कोई फर्क कौन रखियो, दोनों ने एक जिसा रखा, खूब लाड प्यार दियो। राजकुमार धर्मगुप्त वो भी ब्राह्मणी ने मातरिया ही मानतो और आपके ब्राह्मण भाई के सागे बहुत ही ज्यादा खुश रहतो। तो यह करता करता समय के सागे दोनों भाई बड़ा हो गया। एक दिन बा ब्राह्मणी दोनों बच्चा लेके और मंदिर में दर्शन करने खातर गई तो बन देखियो के सामने ऋषि सांडिल्य खड़े है। तो ऋषि सांडिल्य एक बहुत ही मान ऋषि आ, बने हर कोई आदमी मानतो। तो ब्राह्मणी आपके दोनों बच्चा ने ले गिर बांकन गई आशीर्वाद दिलाने वास्ते। तो जिये ही सांडिल्य ऋषि धर्मगुप्त ने देखियो तो ब्राह्मणियों कहने लग्यो क्या थारे सागे एक बच्चों और है, वो तो विदर्भ देश के राजा को बेटो है और इंगो नाम है धर्मगुप्त और इंगा पिताजी तो युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए। तो यहाँ करके ऋषि सारी बात ब्राह्मणी ने बता दी। तो जब ब्राह्मणी ने सारी बात पतो चली तो बेचारी बहुत ही दुखी हुई कि कट्ठे राजा को बेटो और कट्ठे मेरी झोंपड़ी गमा रहने लग रही है। तो बा कहने लगी कि हे ऋषि महाराज थे ओ जानो भी वो राजा को बेटो है, तो थे ओ भी जानो भी इन पर इतनी बड़ी समस्या किया आई और बा दूर किया उसी। तो ब्राह्मणी की बात सुन के ऋषि सांडिल्य बताने लग गया कि अगर थे तीनों परदोष व्रत करना शुरू करो तो थारी एरिंगी सारी समस्या दूर हो। तो बा ब्राह्मणी हाथ जोड़ के कहने लगी कि मन तो परदोष व्रत के बारे में कुछ भी पतो को नहीं, भी वो व्रत किया करी जाए इनके करने की के विधि वे। तो ऋषि सांडिल्य भी ने परदोष व्रत की सारी विधि बताई। सारी विधि विधान जान गए ब्राह्मणी बहुत ही राजी राजी आपके बच्चा लेकर घरे आ गई। अब जिया ऋषि सांडिल्य बतायो बस सारे नियमों को पालन करके तीनों माँ बेटो व्रत रखने लग गया। बन व्रत करता करता कई महीना बीत गया। एक दिन दोनों भाई जंगल में घूमन लग रहा। जब देखियो कि बिन जंगल में ही कई गंधर्व कन्यावां आईडी है
तो बाने देख गे ब्राह्मण को बेटो वो तो वापिस घरे आ गयो एर धर्मगुप्त बठे ठहर गयो एर बा लड़किया ने देखण लाग गयो। देखता देखता बांग अंदर एक राजा की बेटी अंशुमती तो बीकानी आकर्षित हो गयो और बीहू बात करन लाग गयो। बात करता करता अंशुमती भी बीहू प्रेम करन लागी। दोनों ब्याह करनो जावा तो धर्मगुप्त क्यों भी पहला मैं घरे जागे आपकी माँ ने पूछूंगा और फिर ही थाने बताऊंगा एर थे भी आपके घरे जागे आपके पिताजी हूँ बात कर। तो अंशुमती घरे गई जागे आपके पिताजी ने सारी बात बताई। तो जद भी अंशुमती के पिताजी ने पतो चलियो कि वो विदर्भ देश को राजकुमार है तो वो तो राजी राजी आपकी बेटी को विवाह करने वास्ते तैयार हो गया। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा बांगा दिनमान सुधरन लग गया। दूसरे दिन अंशुमती अरबिंगा पिताजी ब्राह्मणी के घरे आया तो राजा की बेटी ने आपके घरे आईडा देख के ब्राह्मणी हाथ जोड़ के बोली भी मेरे घरे आज थाने किया आनो पड़ियो के बात ही कोई काम हो तो मन बुला लेता। तो राजा बोलियो कि मैं मेरी बेटी को विवाह थारे बेटा धर्मगुप्त सागे करना चाहूँ। तो सुन गे ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और फिर अच्छो सो मुहूर्त देख गे और अंशुमती को और धर्मगुप्त को विवाह करवा दियो। और विवाह बाद में तो बिंगा किस्मत का सितारा बहुत ही सीधा हो गया। धर्मगुप्त कोशिश करके आपकी सेना तैयार करी और सेना तैयार करके विदर्भ देश पर आक्रमण कर दियो। कई दिन तक युद्ध चलियो और आखिर में धर्मगुप्त की जीत हुई। तो धर्मगुप्त तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई पर फिर भी नहीं पतो चलियो भी मेरी माँ और मेरो ब्राह्मण भाई में जको प्रदोष व्रत करता बिंगी वजह हुई शिव जी खुश हो गए और मेरे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर कर दी। तो वो जान गए बहुत ही ज्यादा खुश हुई और ब्राह्मणी का पैर छूगे कहने लगियो कि माँ थे एक माँ का सारा फर्ज निभाया है और आज हूँ मैं बेटो होने को फर्ज निभाऊंगा थे कोई भी बात वास्ते मना कौन करना। अब मैं युद्ध में अपनो देश वापिस जीत लियो है और थे मेरे सागे चालनो है क्योंकि थे ही मेरी माँ और ओ मेरो भाई है। तो ब्राह्मणी सुन गए बहुत ही ज्यादा खुश हुई बापड़ी आंख्या में आंसू चाल पड़िया सोचन लगी कि मैं माँ बन गए पालियो हैरण एक सच्चो बेटो हो गए दिखायो। फिर ब्राह्मणी अरबिंगा दोनों बेटा और अंशुमती चारों राजमहल में जाके रहने लग गया। प्रदोष व्रत करणों धर्मगुप्त की सारी मुश्किलें दूर होगी। बूढ़ी ब्राह्मणी ने भी राजमाता को दर्जो मिलियो। हे बोले शंकर जिया थे धर्मगुप्त गार बूढ़ी ब्राह्मणी का दुख दूर करिया बिया सारंगाई करियो जको थारो व्रत रखे कथा कीवे कथा सुने या हुंकारा भरे बंगे सारंगी मनोकामना पूर्ण करियो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कहानी। आ कहानी तो आपा ने हर एक व्रत कथा में जरूर सुननी चाहिए क्योंकि यह कहानी अगर आपा ना सुना तो आपनो कोई व्रत वे आपा ने बिंगो पूरो फल कौन मिले। वो तो एक पूरा नियम है कि हर एक कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। तो आओ अब आपा सुनांगा लपसी तपसी की कहानी। तो बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक समय की बात है एक गांव में एक लपसी और एक तपसी दो भाई रहता। लपसी तो लूट खोस गे लियान तो और बिंगू आप गए घर गांगू पेट पाल तो बिंगे घर में बिंगा माँ बाप बिंगी बहन एक छोटी सी भाणजी और एक बिंगी लुगाई रहती और जको दूसरो हो तपसी वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहतो। वो हमेशा लपसी ने कहतो कि भगवान की तपस्या करी कर लूट खोस के खाने में की कोनी पड़ियो पर वो आपके भाई की बात कोनी मानतो। इया करता करता दिन बीतता रहा। एक दिन लपसी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठियो। बी टाइम शिव पार्वती जी दोनों जान लाग रहा। जिया ही लपसी की नजर बांगे ऊपर पड़ी तो देखियो पार्वती माता के तो खूब सारा गहना पहरेड़ा। बन सोचो भी आज अगर आने लूट ले तो मन तो सारी उम्र लूट खोस करने की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो आ सोच गए ए वो लूटन खातर शिव पार्वती के नजदीक कियो। तो शिव और पार्वती ने तो पहला ही ध्यान लाग गयो कि वो लूटन वास्ते आयो है। तो पार्वती माता बोली कि ल मैं गहना तो मेरा सारा तन इया ही दे देशो पर चोरी करनो पाप है। तो लपसी बोलियो कि अगर लूट ना करूं तो गरगा ने के खुआऊं। तो शिवजी भगवान बोलिया कि चलो तू चोरी करे चोरी करके गरगा को पेट पाले पर चोरी करनो पाप है तेरे पाप को भागी कौन बनसी। तो लपसी बोलियो कि मैं मेरे गरगा ने खुआऊं तो मेरी लूट की कमाई सारे गरगा खावे तो मेरे पाप का भागी तो सारा ही बनसी। तो शिव पार्वती जी बोलिया क्या मैं अठे बैठे हाँ तू तेरे घरे जा और घरे पूछ गया भी तेरे पाप को भागी कौन कौन बनसी।
आगे माने बताई, मैं अठे ही बैठ के तेरो इंतजार करा हाँ। तो वो बोलियो ठीक है। वो भाग्यो भाग्यो आपके घरे ही आयो तो बाहर ले पासे पहला भी वो बूढ़ो बाप बैठ्यो। क्या बाबूजी मैं चोरी करके लियाऊं, लूट खोस के लियाऊं, थारो पेट पालूं तो मेरे पाप का भागी थे बन चुकी। तो बिंगो बाप बोलियो कि क्यों लियावे भाई चोरी करके, क्यों लियावे लूट गे, तू कमा के लिया, मारी सेवा करनो तेरो धर्म है। तो मैं तो कोनी केवा भी तू चोरी करके मारो पेट पाल, मैं क्यों बनांगा तेरे पाप का भागी, तेरे पाप को भागी तो तू ही बनसी। तो बाप गए मुँह से ईशा वचन सुन गे वो उदास हो गयो। बाद में वो आपकी माँ गए करने गियो कि माँ थे तो मेरे पाप का भागी बनोगा नहीं। तो बिंगी माँ बोली भी क्यों भाई, मैं तेरे पाप का भागी किया बनांगा, तू लूट खोस के क्यों लियावे, तू कमाई करके लिया, सारा कमाई करके खावे तन चोरी करन को कुण केवे। तो यहाँ सुन गे लपसी तो बहुत ही उदास सुलझे। फिर वो अपनी बहन ने पूछे कि बहन तू तो मेरे पाप को भागी बनेगी, मेरी लाडली बहन है। तो बिंगी बहन बोली कि ना भैया, पाप की भागी मैं क्यों बनूं, लूट खोस के तू लियावे और पाप का भागी मैं बनूं, क्यों कमाई करके खाओ, इमें तेरी भी इज्जत मारी भी इज्जत है। तो वो दुखी मनु वापिस चाल पड़ियो। भी जागे शिव पार्वती जी ने बता दियो भी पाप को भागी तो कोई कौन बने। तो घर के बाहर गली गमा बिंगी छोटी सी भांजी खेलन लाग रही। बा बोली क्या मामू थारे पाप की भागी तो मैं बनस्यो। बा बोली मन में की जाने को नहीं। तो वो सुन के बहुत खुश हुए। आपकी भांजी ने गोदी ली और जागे शिव पार्वती जी खन बैठ गयो। कहते सही केवा, मेरे घर में पाप को भागी बनने कोई तैयार को नहीं। आ एक छोटी सी भाणजी है, अण के भी मैं थारे पाप को भागी बनसूँ तो मैं इंसा के लिए आयो। अब मेरी आंख खुल गई, मन ध्यान लाग गयो भी चोरी करनो पाप है। अब थे मन यहाँ बताओ भी मेरो पाप किया उतरेगो। और बठ हाथ जोड़ गिर बंग चरना में बैठ गयो। तो भगवान भोलेनाथ कच्चे सूत को छोटो सो मोइयो दे दियो अर के आलियो इन्हें पकड़, एनी पीपल के बेड़ कर फैरी लगान तो जा, जदो कच्चो सूत खत्म हो जाए जंतु घरे उड़ जाए तेरी बाणजीन लेके, तेरो पाप उतर जाएगो। तो वो मन ही मन सोचने लग गयो भी थोड़ो सो तो कच्चो सूत है, 4 फेरी लागेगी लगा के पाप मेरो उतर जाएगो, मैं अब घरे उड़ जाऊँगा। तो बण आपकी बाणजी ने मोढ़े चढ़ा ली। ए वो सूत हाथ में ले गेर पिंपल के लपेट गेर चारों तरफ परिक्रमा करने लग गयो। करतो गयो बिंग अंदर तो भगवान को सतो वो क्या मी खत्म होना। फेरी लगानते लगानते 12 साल बीत गया। बाणजी तो सूख गेर बिंग मोढ़े पर चिड़कली बना चिपगी। 12 साल बाद शिव पार्वती जी बठूं जान लग रहा। तो पार्वती माता बोली कि चलो आपा देखा। आपा भी लपसीन बड़े पिंपल का परिक्रमा करने वास्ते लगा के गया भी तेरो पाप खत्म हो जीसी, आज बिंगा की हाल है। तो भगवान बोले शंकर बोलिया क्या वो के अभी तक अठ बैठे है, वो कद कोई बच गए होनो है, लूट खोस के खान वालो वो आपको पाप उतारेगो। तो पार्वती माता बोली कि आपने देखने में किए जावे चालान तो सरी। जंजाल पड़िया दोनों। पिंपल के पेड़ के करने गया तो देखियो पिंपल के चारों तरफ एक बहुत ही गहरो गोल घेरो गल रियो। यार भी माँ वो लपसी लाग रियो फेरी लगाने, दाढ़ी बदरी नाखून बदरिया। यार बा बाणजी तो बापड़ी सूख गेर चिपगी मोड़े गई। तो भी ने देख गेर भगवान शंकर आपके हाथ मुँह काट गेर सोने को कड़ो फेंक्यो। एबन झपटन पग नीचे दे दी और बाद में यहाँ तकायो। शिव पार्वती जी खड़िया हाथ जोड़ के बोलियो कि हे भगवान अब तो मेरो पाप उतरियो उसी, आज 12 साल हो गया मन अठे। तो भगवान बोले शंकर न सलाती के ना तेरो पाप अब भी को नहीं उतरियो। तो वो बोलियो महाराज की गलती होगी, बोलो क्या तेरे पग नीच किए। तो लपसी जिया ही आपको पैर उठायो तो भी पैर के नीचे सोने को कड़ो। अब कड़ो देखता ही बोले शंकर तो हंस के बोलिया क्या तेरे मन मुँह चोरी की तो अजय तक कौन गई, तो तेरो पाप किया कटसी। तो बण हाथ जोड़ दिया और बोले शंकर के पगा माँ पड़ियो कि भगवान गलती होगी मन माफ करो, मेरी इतने साल की तपस्या मनी को फल किया मिलसी, मैं आज बाद कदी चोरी कौन करो, थे मेरे पर विश्वास करो, मन माफ कर दियो और मन इया बताओ भी मेरी 12 साल की तपस्या को फल मन किया मिलेगा। तो भगवान बोले शंकर में पर बहुत प्रसन्न हुआ और बोलिया कि जक्के घर के अंदर दियो जगासी तो बिंगो पुन तन मिलेगो, जक्के घर में बेन सुवासनी घरे लियागे तीवड़ देगे तागो कौन देसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। रोटी पोगे अगर लारून छोटो रोटियो ना पोसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। आंगन लीपगे थड़ी ना लीपसी तो वो पुन तन मिलसी, अगर थेपड़ी थापगे
थपेड़ियों ना थापसी तो बिंगो पुन तन मिलसी। अगर कोई 11 गो व्रत राख गे एर बामण गे गरी रसोई ना उड़ासी तो वो पुन भी तन मिलसी। व्रत रख गे एर सारी कहानी सुन लेसी, लपसी तपसी की कहानी ना सुनसी तो बिंगो पुन भी तन मिलसी। जदू हर एक व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाए। एर आपा रोटी बनावा, जिया सुबह रोटी बनावा तो रोटी बनाई बाद छोटो रोटियो जरूर बनाई जाए। बेन सुहासनी तीवड़ देवा तो बिंग ऊपर सुहा नाल गोतागो 10 रुपया जरूर देना चाहिए। 11 गो व्रत रखा तो 12 के दिन घरे बामण ने बुलागे भोजन करवाओ या फिर बिंग घरे सूखी रसोई उड़ाओ, नहीं तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले। आंगन लीपा एर आंगन के आगे थोड़ी सी जगह हुए बिने अपने पुराने टाइम में थली बोलता तो अगर आपा बिने ना लीपा छोड़ देवा तो बिंगो पुण्य भी आपा ने फिर मिले कोनी। तो आई प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथा सुन गे थाने किया लागियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियो ने पूरे श्रद्धा भाव सुनियो और दूसरा ने भी भेजियो। एक बार फिर थाने घनी घनी राम राम।